Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट जिसमें हम एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस से दो तरह के सेंटेंस एग्जाम में आ सकते हैं। दो तरह के रूल्स हैं जो जिससे सेंटेंस आते हैं और ये रूल्स जो हैं इनसे हमेशा सेंटेंस आते हैं। ये काफ़ी अच्छे रूल्स हैं और कंफर्म है कि मतलब ये पैटर्न बना रहता है। सो आज हम इन्हीं की स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करवाएं। आगे देखते हैं। यस, एग्जाम रिलेटेड, अब इसको पढ़ें। व्हेन टू एक्शन हैपन इन पास्ट वन आफ्टर अनदर, इसको ध्यान से पढ़ें कि जब पास्ट में कोई दो कार्य एक के बाद दूसरा हो। The action that happened earlier is written in past perfect tense and the later is written in past indefinite tense। ध्यान से समझें कि ये मैं ऐसे बोल दूं कि पास्ट के अंदर दो काम हुए हैं, एक इधर हुआ है, एक इधर हुआ है ना। लेकिन ये क्या लिखा है, when two action happen in past one after another, एक के बाद दूसरा, मतलब एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। कहने का मतलब है कि दोनों कार्यों के बीच में समय का डिफरेंस होगा। इस टर्म को समझें। जब दो कार्यों के बीच में दो कार्यों के घटित होने के बीच में अगर समय का डिफरेंस है, समय का अंतर है, तो वहां ये फॉर्मूला काम में आएगा। मैंने पहले वो टर्म सिखाई है आपको कि पास्ट में दो काम बराबर होते हैं, एज सून एज आता है। हमने पास्ट इंडेफिनिट में सीखा था। मेरे दरवाजा खोलते ही मुझे सांप दिखाई दिया, है ना। मेरे स्कूल पहुंचते ही ट्रेन रवाना हो गई। तो वो दो कार्य पास्ट में हुए थे लेकिन बराबर हुए थे, दोनों के बीच में समय का डिफरेंस नहीं था, है ना। यहाँ दो कार्य पास्ट में हो रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में समय का डिफरेंस है। जैसे मैं सेंटेंस हिंदी में बोल के बता दूं आपको कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो आप कह सकते हैं कि एक तो मरीज का मरना और एक डॉक्टर के आना, कि दोनों दोनों के बीच में समय का डिफरेंस है या दोनों काम बराबर हुए। समय का डिफरेंस है क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले वो हो चुका था। आप कह सकते हो कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले पीएन घंटी बजा चुका था, तो दोनों के बीच में समय का डिफरेंस है ना। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप ले सकते हो। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई, तो आपका स्टेशन पहुंचना पहले हुआ और ट्रेन का बाद में रवाना होना, है ना। तो दोनों में समय का डिफरेंस है। इस बात को ही ध्यान में रखना है कि दो काम पास्ट में होते हैं और दोनों के बीच में समय का डिफरेंस है, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब इसमें ये देखना है आगे, ये जो आगे वाला पार्ट डेफिनेशन का, द एक्शन दैट हैपेंस अर्लियर। अब जो दो काम पास्ट में होते हैं उनमें जो काम पहले होता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो गई थी, तो पहले क्या हुआ, ट्रेन रवाना हुई। जो काम पहले होता है उसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होता है उसे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब एक सेंटेंस आएगा जिसमें पास्ट परफेक्ट भी सेंटेंस होगा और पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं पहले इरेज करता हूं इसको। यस, अब आप देखें, सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां तक तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ध्यान से दें, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट, ये यहां से लेकर के यहां तक पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो काम पहले हुआ है उससे पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान ये रखना है कि जब सेंटेंस के बीच में बिफोर आ जाए, बिफोर और कहीं नहीं आएगा, सेंटेंस के बीच में एक बिफोर और आएगा जो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, वो एक अलग रूल है, वो एक लास्ट में आता है। यहाँ बिफोर के बाद में एक सेंटेंस और होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगी। ऐसे ही आपको याद रखना है, बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म या
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस फॉर्मूले को याद रखना है बिफोर को। अगर बिफोर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको क्या करना है एग्जाम में, ये दो जगह ब्लैंक हो सकते हैं, एक तो यहाँ ब्लैंक हो सकता है एग्जाम में, एक यहाँ हो सकता है ना। लेकिन एग्जाम में एक ब्लैंक फिल किया हुआ आएगा, या तो पहले वाला या बाद वाला, एक पार्ट फिल किया हुआ आएगा, दूसरे वाले पार्ट को हमें फिल करना है। तो फिल करने के लिए टू चीजें आपके पास में है, आपके पास बिफोर या आफ्टर मिलेगा, एक पार्ट वर्ब का फिल किया हुआ मिलेगा। मान लो यही सेंटेंस आता है तो एक तो आपको बिफोर दिया हुआ मिलेगा, पहली बात तो आपको बिफोर देखते ही पहचान लेना चाहिए। फिर भी यदि सेकंड फॉर्म आई हुई है, बिफोर आया हुआ है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। यदि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई हुई है और बिफोर आया हुआ है तो सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक रूल और है इसका, ये ध्यान से देखें, ये इसका एक रूल और, ये बिफोर की जगह आफ्टर आ जाए तो बिफोर वाला रूल उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, आफ्टर आएगा तो हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म तो पहले आएगी। जो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट था पीछे वाला, ये पहले आ जाएगा और ये आगे वाला पार्ट बाद में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले को याद रखना है, बिफोर वाले को याद रख लीजिए। आफ्टर के बारे में ये समझिए कि बिफोर का उल्टा होता है। आफ्टर क्या होता है, बिफोर का उल्टा होता है। बस दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक को लर्न करना है आपको, ध्यान हमेशा एक का रखना है और दूसरा उसका उल्टा होता है ना। सो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी आपकी। अब हम एग्जांपल करते हैं और भी बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस है, द ट्रेन डैश लीव द प्लेटफॉर्म आफ्टर आई हैड आई हैड बोट माई टिकट। आप इस चीज को पकड़िए, आफ्टर आ गया। अब आफ्टर आ गया तो दो चीजें आती है आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी है ना। फॉर्मूले को देख लीजिए, ये यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है ना। सो अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो इस तरफ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा भी हमने पढ़ा है। अब और देखते हैं, द पीएन डेस रिंग द बेल बिफोर आई एंटर द स्कूल। हाँ, इसको भी देख लेते हैं। अभी देखो, तो देखो बिफोर आ गया सेंटेंस में, सेंटेंस में क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है। तो बिफोर आएगा तो हमें दो चीजें करनी होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के बाद हमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जो कि आई हुई है ना। अब हमें क्या करना, बिफोर के पहले, तो बिफोर के पहले क्या आएगा, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग होती है, हेड प्लस रंग। आई थिंक ये समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए पहले का, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे और कुछ फॉर्मूले देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, अब देखें, ये इसी रूल के एग्जाम्पल चल रहे हैं, आगे कंटिन्यू है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ देखिए बिफोर आ गया है, सीधा सा फॉर्मूला है। ध्यान दें, बिफोर का एक ऐसा ही रूल और आएगा जो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा, है ना। उसमें इस वर्ब में फर्क होगा। ध्यान दें, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो ये अलाउ है, यहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म भी आ सकती है तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ जब हेड प्लस बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ गई तो हम क्या कर देंगे, बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड डाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेंटेंस को पढ़े आप, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। यस, हाँ, द स्टूडेंट हैड सबमिटेड द आंसर शीट बिफोर द पीएन डेज रिंग द बेल। तो हैड सबमिटेड आया हुआ है, सेंटेंस में बिफोर आया हुआ है। जब बिफोर के पहले हैड सबमिटेड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, रैंक। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। अब और पढ़ते हैं, सुमन डेज कॉल मी आफ्टर। ध्यान दें, आफ्टर आ गया तो आफ्टर के बाद देखते हैं क्या आया हुआ है। हमने देखा आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, इट मींस आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है तो कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल का कोड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। आगे और पढ़ते हैं, पहले मैं इसको इरेज करता हूं।
यस। अब देखें, आई कॉल यू बिफोर, है ना, ये एक अलग सेंटेंस है। अब इसमें आगे वाला पार्ट आया ही नहीं है, आगे वाला पार्ट आया, सेंटेंस इतना ही है। हाँ, तो इस ये ऐसा अगर आता है तो ऐसे में मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आंसर शीट के अंदर, अगर आंसर एमसीक्यू के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे पास्ट परफेक्ट का। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ देखो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर दिया, ये आंसर जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट का नहीं है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखिए। मैंने बताया था बिफोर पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 जगह आएगा, वो 3 रूल होंगे। एक तो ये इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में आएगा, है ना, और एक अभी हमने सेंटेंस के बीच में पढ़ा था, एक जगह और बीच में आएगा, वहां का रूल थोड़ा और अलग होगा, है ना। तो तीनों को ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस के बाद में आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये फॉर्मूला प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट का नहीं है, ध्यान दें। क्योंकि बिफोर आया था ना कि मैं ये काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, है ना। जैसे आप कोई खाना खा चुके हैं या विजिट कर चुके, क्या कहोगे कि हाँ मैं ये काम पहले ही कर चुका हूँ, है ना। तो ये इस तरह से किया जाएगा। गीता डेज प्रिपेयर मील फॉर अस बिफोर, गीता हमारे लिए पहले से ही खाना पका चुकी है, तो है प्रिपेयर्ड। बस इतना ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप निश्चित तौर पर पास्ट ही यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट को प्रेफरेंस देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे और देखते हैं। अब हमने वो तो रूल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट में एक कंडीशनल सेंटेंस भी आता है। कंडीशनल सेंटेंस जब भी आता है तो आपके दिमाग में 2 चीज याद आनी चाहिए। सेंटेंस या तो इफ से शुरू होगा या अनलेस से शुरू होगा, इफ से शुरू होगा या अनलेस से। लेकिन पास्ट परफेक्ट की जो कंडीशन है उसमें सेंटेंस हैड से भी शुरू हो सकता है, उसमें सेंटेंस हेड से भी शुरू हो सकता है, बाकी 2 कंडीशन में नहीं होंगे। मैंने आपको सिखाया है कि कंडीशनल सेंटेंस 3 होते हैं। अब आगे मैं कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें कंप्लीटली कंडीशनल सेंटेंस ही सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ ध्यान दें, क्या है, ये पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन है, मतलब पास्ट में कोई कार्य के होने की संभावना इम्पॉसिबल हो, कंप्लीटली कल्पना पे हो, कंप्लीटली कल्पना पे हो, तब हम ऐसा कहते हैं। मतलब पास्ट में कोई घटित घटना के बारे में आपके पास में पुख्ता कोई सबूत नहीं हो, जिसे जब भी रिसर्च करते हैं हम पास्ट की, तो बोलते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद पृथ्वी बहुत गर्म होगी, धीरे धीरे ठंडी हुई होगी, बाढ़ आए होंगे, तूफान आए होंगे। पास्ट की ऐसी कोई कल्पना जो जिसके वास्तविकता के होने की कोई संभावना नजर नहीं आती, लेकिन हम कल्पना करते हैं, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की कंडीशन को यूज करते हैं, जो कि पास्ट इम्पॉसिबल कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना। तो क्या होगा, द कंडीशन दैट वॉज इम्पॉसिबल टू हैपन इन पास्ट इज नोन एज ए पास्ट इम्पॉसिबल कंडीशन। जैसे हम कह सकते हैं, एक फ्रेंड था, आपसे रवाना हुआ, उसने कहा कि मैं मेरे गांव जाऊंगा, उसे गांव ट्रेन से जाना था। कहां से जाना था? ट्रेन से जाना था। लेकिन वो आपसे रवाना होने के बाद में उसने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, और उसके पास जो भी कांटेक्ट के जरिए थे वो बंद हो गए। तो अब वो आगे वाले डेस्टिनेशन में पहुंचा ही नहीं, तो आप उसके बारे में क्या कल्पना करेंगे कि शायद उसकी ट्रेन मिस हो गई होगी, हाँ, शायद वो रास्ता भटक गया होगा, शायद उसे कहीं नींद आ गई होगी, या शायद वो अपने फ्रेंड के साथ में रुक गया होगा। हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, तब ऐसा होता है। अब हम पढ़ते हैं, ये उसका फॉर्मूला रहेगा। मैंने कहा था कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ या अनलेस से शुरू होगा, इफ या अनलेस से सेंटेंस जब भी शुरू होता है वो कंडीशनल कहलाता है सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ प्लस लग जाएगा, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, देन आगे वाला जो पार्ट आएगा सब्जेक्ट। अब ध्यान दें, वुड, कुड, माइट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ध्यान दें यहाँ क्या आएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थी,
अब क्यों आएगा, जब यहाँ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा हमें समझना है। आगे हम देखते हैं, इफ आई हैड स्टडीड सिंसियरली, मैंने क्या कहा, हैड, ध्यान देना, इफ आ जाए तो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल 3 होते हैं। यदि इस वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया है तो आगे वाले में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। अगर इधर माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो इस वाले पार्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। 2 ब्लैंक हैं, एक फिल किया हुआ आएगा, एक आपको फिल करना है, तो दूसरे को देख के करना है। आगे और सेंटेंस देखते हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर वो सेम ही है, ध्यान दें इस पे। इफ आई हैड स्टडीड सिंसियरली आई वुड हैव टॉप्ड द स्कूल, यदि मैं पढ़ाई सिंसियरली कर चुका होता तो मैं स्कूल को टॉप कर चुका होता, है ना, स्कूल को टॉप किया होता। तो दोनों ही इम्पॉसिबल कंडीशन है। आगे और देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, हैड यू इनवाइटेड योर फ्रेंड दे माइट हैव अटेंडेड द पार्टी। ध्यान दें, ये सेंटेंस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है। मैंने कहा था कंडीशनल सेंटेंस इफ और अनलेस से शुरू होता है, लेकिन पास्ट इम्पॉसिबल का सेंटेंस कंडीशन में हेड से भी शुरू हो सकता है। तो आप क्या पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस कंडीशनल है या कोई और है ना। ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब हैव, एक हेड एक हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, लेकिन यदि हेड पहले आई हो, इंटरोगेटिव का निशान नहीं हो, इंटरोगेटिव का निशान नहीं हो, तो वो कंडीशनल सेंटेंस ही है। यहां देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है। यदि हेड एक हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आ जाती है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो कंडीशनल सेंटेंस ही है, इतना ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे, हैड यू इनवाइटेड योर फ्रेंड, यदि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर चुके होते, दे माइट हैव अटेंड द पार्टी, शायद वो पार्टी अटेंड कर लेती, है ना। तो यहाँ पर दो जगह ब्लैंक आएगा, एक तो यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, और यहाँ वाला पार्ट फिल किया आएगा। तो आपको इसको देख करके फिल करना है। माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। आगे हम और पढ़ते हैं, अनलेस यू डेज रन फास्ट यू माइट हैव रन मिस द ट्रेन। अब ध्यान दें, अनलेस एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, यदि आप तेज दौड़ चुके होते तो शायद आप ट्रेन मिस नहीं कर चुके होते, है ना। तो देखो अनलेस आ गया तो कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ ब्लैंक आएगा, आपको ये कंसिडर करना है। माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखी है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा आपको निश्चित तौर पर ही मानना है। आगे और बढ़ते हैं, पहले मैं इसको रेज कर लेता हूं। यस, अब आगे हम पढ़ते हैं, इफ ज्योति हैड ट्राइड टू चीट मी आई हैव डिसमिस्ड हर, है ना। यदि ज्योति मुझे चीट करने की कोशिश भी कर चुकी होती तो भी मैं उसको डिसमिस कर चुका होता। मतलब चीटिंग करना तो बड़ी बात है, चीटिंग करने की ट्राई कर चुकी होती तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है। आगे हम देखते हैं, हैड रमन कॉल्ड द पुलिस वुड हैव अराइव्ड। ये वही सेंटेंस है, हैड सबसे पहले आया लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा आपको समझना है। आगे और देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने तीन कंडीशनल सेंटेंस सिखाए हैं आपको पूरे ग्रामर में, टेंस के तीनों को मैंने एक जगह लिखा है। सबसे पहले देख लें कि तीनों सेंटेंस इफ या अनलेस से शुरू हो सकते हैं। आप इफ की जगह अनलेस भी लगा सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, है ना। तीनों सेंटेंस अनलेस से भी शुरू हो सकते हैं। तीनों की पहचान को कंसीडर करें पहले, फिर मैं इनके वर्ब को देखूंगा, है ना। तो जब भी अनलेस या इफ सेंटेंस शुरू होते हैं तो कंडीशनल कहलाते हैं। एक बात क्लियर हो गई, पवन स्टडीज सिंसियरली ही माइट गेट गुड मार्क्स। यहाँ देखें स्टडीज आया है, यहाँ स्टडी आया है, यहाँ हैड स्टडी आएगा, तो क्या होता है, इधर मे गेट आएगा, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मे आ जाए, विल आ जाए, कैन आ जाए, सेल आ जाए। इधर क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। पास्ट क्यों होता है, जब यहाँ पास्ट है तो हमें यहाँ भी पास्ट करना पड़ेगा, तो मे का पास्ट माइट होता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पास्ट है
यहाँ माइट से हमने पास्ट कर दिया, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है तो हमें यहाँ भी थर्ड फॉर्म करनी होगी। तो माइट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो हम हैव यूज करेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और हैव के बाद हम अलग से थर्ड फॉर्म यूज ही करेंगे। तो देखो हैड स्टडीड माइट हैव गोट, इस तरह से चेंज होगा, है ना। अनलेस आ गया यू रन फास्ट, यू कैन रन, यू कैन मिस योर ट्रेन, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अनलेस आ गया, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो आप ट्रेन मिस कर सकते हो। तो यदि फर्स्ट फॉर्म आई है तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म आ गई, ये देखो सेकंड फॉर्म है तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यदि थर्ड फॉर्म आ गई हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये तीनों की समरी है। इस फॉर्मूलों को ऐसा का ऐसा ध्यान में रखें, कोई भी इसमें अपनी ट्रिक्स फॉलो नहीं करें। एक ब्लैंक फिल किया होगा, एक आपको फिल करना है, तो आपके सेंटेंस सही हो जाएंगे। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई हो तो मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के ऐसे ही सभी पॉइंट्स के, टेंस के, वॉइस के, मॉडल के, नरेशन के ऐसे ही सेंटेंस आपको वेल डिजाइंड और एग्जाम बेस्ड मिलेंगे। आप एग्जाम में के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।